हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 11 का फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स का अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये पेपर कोड ए है, अलग अलग कोड आते हैं। आपके पेपर में कोई भी कोड आ सकता है। अगर ए कोड आ गया तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मैच हो जाएंगे। ठीक है, बट कोई अदरवाइज अलग कोड आ जाता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको यही चैप्टर रीड कर लेना है। त्रैमासिक वाले देख लीजिए वीडियो और ये देख लीजिए जो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट में हो जाएगा ये। ठीक है, इजिकल टू एम जी स्क्वायर होता है ना, बहुत ही फेमस है ये। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें 90 हो जाएगा, इसमें सीमांत घर्षण, इसमें ऑप्शन बी विमाएँ। आपको याद होनी चाहिए, विमा से क्वेश्चन एक जरूर आता है। ठीक है, बल की, दाब की बहुत पूछे आते हैं। और ये क्वेश्चन त्रैमासिक में भी आया था और 9th क्लास में खूब पूछा गया है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक भी पूछ लेता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये क्वेश्चन देख लो पहले। प्रतिशत त्रुटि, सदिश योग का त्रिभुज का नियम लिखना है, प्रक्षेप पे गति। ठीक है, इसमें देखो एक आयताकार समतल समपटल का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? तो आप लिखेंगे इसमें विकर्णों के कटान बिंदु पर। विकर्णों के कटान, इटा है कटान बिंदु पर। ठीक है, 1 मार्क्स में बस इतना लिख देंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल की 2 विशेषताएं पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगी सारा। ठीक है, नेक्स्ट है दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 है, तो इनके बीच घर्षण कोण कितना होगा? तो ये होगा 30 डिग्री। कितना होगा? ठीक है, tan 30 की वैल्यू यही होती है 1/√3, तो ये 30 आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलती रेलगाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री आगे की ओर क्यों गिर जाता है? ये हो गया न्यूटन के जो फर्स्ट वाला लॉ है ना, वहीं से पूछा गया। अभिकेंद्र बल की डेफिनेशन पूछी और उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। ये सवाल बहुत सिंपल है। के मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है के। ठीक है, ये भी आपको भी बता दूंगी। पहले आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला आना है 2H = D। ठीक है, एच हमसे पूछा गया तो क्या हो जाएगा? D/2। ये गहराई में 100 दी है, 2 से काटेंगे तो ये 50 आंसर आ जाएगा। ईजली कर लेंगे आप। ठीक है, 50 ये हो गया। जड़ता गुण की परिभाषा लिखनी है बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के पदों में। पलायन वेग किसे कहते हैं ये पूछा गया है। और पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर होता है। परिभाषा मैं अभी आपको दिखा दूंगी। उसके बाद ये इसमें ए और बी की विमाएँ निकालनी है। धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण को एग्जाम्पल के द्वारा समझाना। सीमांत घर्षण नियम लिखना है। ठीक है, उसके बाद मूल मात्रक किसे कहते हैं? मापन की एसआई प्रणाली से क्या अभिप्राय? ये लॉन्ग में है और उसी में लिखा कि इसे तर्क संगत मापन प्रणाली क्यों कहते हैं। मतलब 3 इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 5 मार्क्स का ये। ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में है, प्रतिशत त्रुटि, तो इसकी डेफिनेशन आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगी। आपको जहाँ से मेरे लिख लीजिएगा। सिंपल है, 1 मार्क्स में इतना आप लिख देंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे आप लिख लीजिएगा। ये है सेकंड वाला सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, 2 का खा मैं आपको सीक्वेंस में पूरा बता रही हूँ। ये 2 का खा है, सदिश योग का जो नियम पूछा था ना, त्रिभुज का नियम, वही। ये थर्ड का गा है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं और एग्जाम्पल आप लिख देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। 2 हैं इसमें, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ये है गुरुत्वाकर्षण बल की 2 विशेषताएं पूछी हैं, उसमें आपको लिख देना है। ठीक है, यह है 2 मार्क्स में चलती रेलगाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री आगे की ओर क्यों गिर जाता है? तो इसमें आप ये लिख देंगे। ये थर्ड का खा है, अब केंद्रीय बल की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, वक्रपथ पर गति होती है इसकी वजह से। और एक एग्जाम्पल और दिखा देते हो आपको। एक एग्जाम्पल आप लिख देना, सूर्य का परिक्रमण करने वाले ग्रह। ठीक है, तो 2 हो गए, सूर्य का परिक्रमण करने वाले ग्रह, क्योंकि उसमें 2 पूछे गए हैं। एक ये लिख देना, परिक्रमण करने वाले ग्रह। ठीक है, और एक इसमें से लिख देना, तो हो गए 2 एग्जाम्पल और डेफिनेशन हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल है थर्ड का गा वाला। ये एम की वैल्यू गिवन है, ये पी की वैल्यू
ठीक है। पी की मात्रक वाट भी होता है, ये भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। तो संवेग पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है, आपने 9th में पढ़ा भी होगा। तो हम यहाँ से बी निकालेंगे तो पी ऊपर आ जाएगा, एम नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो के इक्वल टू क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर होता है। देखो ये होता है ना, तो एम और बी की जगह हमने जो ऊपर निकाला ना पी अपॉन एम, ये वाला, तो ये रख देंगे यहाँ पर, ऐसे आप रख देंगे। ठीक है, पी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m बचेगा। अब वैल्यू रख देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे आएगा, 100 इंटू 100 क्योंकि स्क्वायर है, 2 इंटू 10, ये हो गया 2 5 जा तो 500 जूल आ गया। जितनी भी ऊर्जा सभी के मात्रक जूल होते हैं, तो ऐसे आप कर लेंगे 2 मार्क्स में, सिंपल है। ये परिभाषा है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण के पदों में तो एन ए होता है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद पलायन वेग की परिभाषा पूछी गई है, इतना आप लिख देंगे। और कितना होता है, वो होता है 11.2 किलोमीटर। इस तरीके से आप लिख देना, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये फोर्थ का गा है। ए और बी की विमाएँ निकालनी थी इसमें, तो बी की एक्स स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से आएगा निकल के। तो ए की विमाएँ निकल के आ जाएगी इस तरीके से ये। ठीक है, ये -1 ऊपर के प्लस का हो जाएगा, तो एल की पावर क्यू बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये फोर्थ का घा है। धनात्मक और ऋणात्मक तोड़ में आपको परिभाषा लिख देनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये धनात्मक तोड़ में वेग लगातार ही बढ़ता जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम होता जाता है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप इसमें, एग्जाम्पल लिखना धनात्मक में आप लिख देना कार की गति का तेज होना, ये आप धनात्मक में लिख देंगे। और चलती गाड़ी का धीमा होना या धीमा करना, ये आप लिख देंगे नकारात्मक में। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। सारे क्वेश्चन मैं आपको सीक्वेंस में बता रही हूँ। ये फोर्थ का लास्ट है। सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं, इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, नियम पूछा गया है, इस तरीके से आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। ये है 5 का 5 मार्क्स में आया ना, इसमें 3 क्वेश्चन है। मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो आप यहाँ तक लिख देंगे। एग्जाम्पल लंबाई समय पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से आप लिख देंगे इतना। फिर उसके बाद मापन की एसआई प्रणाली पूछी गई है। ये एसआई प्रणाली में टोटल 7 है। 7 के नाम खूब पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, आपको 7 याद होने चाहिए। इस तरीके से आप ये लिख देंगे। उसके बाद इसे तर्कसंगत मापन प्रणाली क्यों कहते हैं वो देख लेते। तो इस तरीके से ये हो गया, तो टोटल कंप्लीट हो गया 5 का वाला। तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कर लेना, सिंपल ही आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ करवाऊँगी तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर बच्चे देखते नहीं हैं, बस यही रीज़न है। रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता नहीं, आप देख सकते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, जितना रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा उतना ही आपको वीडियो ज़्यादा मिलने लगेंगे। तो इसमें देखो ये वाला आपको सिद्ध करना है, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, इस पर चॉइस है। ये क्वेश्चन इसमें 9th वाला पूछ लेगा डिक्टो। इसमें मैं आपको ये वाला करवा दूँगी, ये वाला। ठीक है, सर्च का नियम और एक एग्जाम्पल ये कर लीजिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल आता तो आप ये कर लीजिएगा। इधर से जो अच्छा लगे आप चाहिए चाहिए। ठीक है, और ये न्यूटन का बहुत सिंपल है। गति विषय द्वितीय नियम से क्या क्या निष्कर्ष निकले थे वो आपको बताने हैं। F=ma, ये फॉर्मूला द्वितीय नियम से ही निकला था। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल बता दे रही हूँ। ठीक है, ये वाला 5 मार्क्स में, तो ये कवर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन रह गए वो आप कर लीजिएगा। इधर से मैं आपको ये वाला और बता दे रही हूँ। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, तो 3 मार्क्स के ये हो जाएगा इधर से, और 5 वाला ये वाला करवा दे रही हूँ, और लास्ट में न्यूमेरिकल बता देती हूँ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये 5 का गा है। सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। इस तरह से आप लिखेंगे। कोणीय त्वरण हो गया, कोणीय संवेग जे हो गया, आघूर्ण आई हो गया। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस तरीके से आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है,
ये यहाँ पे लास्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन तो नहीं आई पर इसमें देखो नियम पूछा गया तो आप यहाँ से नियम लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देना है इसमें। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो गया कंप्लीट। लास्ट में जो 5 मार्क्स में न्यूमेरिकल है वो देखो बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, G=1 + h/r - 2। ये जी गुणित तोड़ हो गया। ठीक है, एच हमें गिवन है 3200 किलोमीटर और पृथ्वी की त्रिज्या भी हमें दे रखा है, आप देखेंगे न्यूमेरिकल में तो मिल जाएगा 6400। ये भी किलोमीटर में दोनों हो गया। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 1 2, 32 से काट दिया, 1/2 आ गया। तो 1 + 1/2, तो 2 बन जाए 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2। ये माइनस है, प्लस बनाने के लिए वैल्यू पलट जाएगी, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है तो माइनस हटाने के लिए वैल्यू पलट दी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। जी का मान होता है 9.8। ठीक है, 10 भी होता है 9.8 यहाँ पे गिवन है, तो आप ये वाला लगा देंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, 9 का डिवाइड देंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, 5 मार्क्स में आप कर लीजिएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 5 से ऊपर जब डिजिट आती है ना तो एक अंक बढ़ा हुआ माना जाता है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से कर लीजिएगा, मैंने पूरा करवा दिया है। थैंक यू सो मच।